अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड स्टेप ऑफ गर्भ संस्कार कॉल्ड एज गर्भिणी संस्कार। फर्स्ट वीडियो में जो बीज संस्कार का फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन किया, उसके बाद वो लेडी प्रेग्नेंट रह जाती है और जिस दिन से वो प्रेग्नेंट रही, यूपीटी पॉजिटिव आई, उस दिन से लेकर जिस दिन उसकी डिलीवरी होती है, बच्चा हाथ में आ जाता है, उस दिन तक ये स्टेप सेकेंड स्टेप हमारा चालू ही रहता है। अब इस स्टेप में आकर फादर यानी मेल पार्टनर थोड़ा सा सेकेंडरी लेवल पर आ जाता है, इसलिए इसका पूरा फोकस सिर्फ गर्भिणी और गर्भ इन दोनों पर ही रहता है। आयुर्वेद ने पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक हर महीने गर्भिणी के लिए अलग अलग औषधियाँ बोली है, क्योंकि आयुर्वेद ने हर महीने जो डेवलपमेंट बोली है वो दूसरे महीने से अलग है। कन्वेंशनल मेथड्स में यूजुअली एएनसी केयर में सिर्फ हीमोग्लोबिन या मल्टीविटामिन या प्रोटीन पाउडर या कैल्शियम ऐसी दवाइयाँ यूजुअली चालू रहती है, लेकिन आयुर्वेद का अगर मासानुमासिक गर्भवृद्धि देखेंगे तो पहले महीने में प्रथमे मासिक कललम जायते ऐसा बोला है, मतलब कफ दोष का प्राधान्य फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहता है। उसी के हिसाब से द्वितीय शीतोष्मणा अनिलानाम अभिप्रपच्यमानानां महाभूतानां संघातो घन संजायते, तृतीय पंचपिंडकाः निवर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति। ये है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का वर्णन फ्रॉम आयुर्वेद शास्त्र। अब ये जो वर्णन है इसमें ऐसा बोला है कि जब वो लेडी प्रेग्नेंट रह जाती है, 1.5 महीने में उसका फिटल पोल आ जाता है और हार्ट बीट्स भी बच्चे के आ जाता है। उसके बाद वो जो कलल पार्ट है उसका डिवीजन होता है, उससे अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति ये निर्माण होता है, और जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग बना हुआ है उसका और भी प्रव्यक्त करह मतलब प्रोमिनेंट होना, ये तीसरे महीने में होता है। अब ये जो प्रोसेस है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सपेक्टेड है, इसके लिए जो भी दवाइयाँ अपेक्षित है, जैसे पहले महीने के काढ़े में कुछ अलग दवाइयाँ होंगी, दूसरे महीने में जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से वो दवाइयाँ होंगी, और भी गर्भिणी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नौशिया एंड वॉमिटिंग या फिर सर दर्द होना या किसी का वेट लॉस होना या फिर किसी केसेस में गर्भिणी को स्पॉटिंग भी होता रहता है, थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, एब्डोमिनल पेन भी होता रहता है, तो उसके हिसाब से ये दवाई हमेशा चेंज होती रहती है। ये ध्यान रखें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयुर्वेद ने कोई भी योगासन करने के लिए एडवाइस नहीं किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, 1.5 महीने का स्कैन अच्छा आ गया, बच्चे के हार्ट बीट्स अच्छे आ गए, और 3rd महीने का एंटी स्कैन भी अच्छा आया। एंटी स्कैन का मतलब क्या है, जो तीसरे महीने में अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त करह बोला है, वही वी चेक इन मॉडर्न साइंस एज अ एंटी स्कैन। तो इसके बाद अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स चौथा, 5वां और 6ठा महीना चालू हो जाता है। अब ये जो बेसिक डेवलपमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ, शारीरिक डेवलपमेंट, उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयुर्वेद के हिसाब से हृदय, मन और बुद्धि, ये मानसिक डेवलपमेंट के पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है आयुर्वेद में सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब चौथे महीने में बोलते हैं कि प्रव्यक्तता अंगानाम, और हृदय बेबी का अच्छे से डेवलप हो जाता है। गर्भिणी द्वरुधा भवति मीन्स गर्भिणी 2 हृदयों वाली हो जाती है, एक होता है उसका खुद का और दूसरा उसके बच्चे का, इसलिए उसका ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। 5वें महीने में बोला है कि पंचमे मनः। अब जो शरीर का वर्णन आयुर्वेद में किया है उसको सिर्फ बॉडी या सिर्फ फिजिकल एनाटॉमिकल बॉडी ऐसे कंसिडर नहीं किया है, उसको खादिन्यात्मा मनक कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, इसमें से जो खादिनी है मीन्स पंच महाभूत है, आत्मा है और मन है, ये सब मिला के एक गर्भ या एक इंसान का शरीर ऐसे बनता है, ऐसे आयुर्वेद का वर्णन है। इसलिए 5वें महीने में मन की चिकित्सा या बच्चे का जो मन डेवलप होने वाला है या हो रहा है,
उसके हिसाब से चिकित्सा आयुर्वेद में चलती है। छठे महीने की बात करते हैं तो षष्ठे बुद्धि आ जाती है। बुद्धि का वर्णन आयुर्वेद में बहुत अलग तरह से किया है, ये मैंने किसी पहले वीडियो में भी बताया है। आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो हियर। धीर, धृति और स्मृति, ये 3 प्रकार की बुद्धि जो है ये छठे महीने में डेवलप होती है। इसलिए अगेन वी हैव टू गो फॉर द मेडिसिन लाइक ब्राह्मीवटी या जटामंसी घनवटी इन 6th मंथ। तो कन्वेंशनली देखेंगे तो भी 5वें महीने में वी हैव टू गो फॉर एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन में बहुत सारी चीज़ें फिजिकली, आई मीन टू से अनाटोमिकली वी कैन सी, बट फिजियोलॉजिकली डेवलपमेंट कैसी है ये पंचमे मनः और षष्ठे बुद्धि के हिसाब से चेक करेंगे तो पता चल जाता है। गर्भ संस्कार के जो सेशंस हम लोग लेते हैं उसमें कुछ मंत्र चिकित्सा भी रहती है, कुछ योगासन रहते हैं, प्राणायाम रहते हैं, डाइट चेंजेस रहते हैं। वो हम 4th मंथ से मीन्स 2nd ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर देते हैं। एंड 5वें और छठे महीने में जो है वो पिता के साथ भी सेशंस होते हैं, क्योंकि मनः और बुद्धि का एनहांसमेंट 5वें छठे महीने में होता है। इसलिए बच्चा पिता से भी उतना ही इमोशनली अटैच हो, इसके लिए पिता की इन्वॉल्वमेंट ये 5वें और छठे महीने के सेशंस में की जाती है। सातवां, 8वां और 9वां महीना ये होता है लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सूक्ष्म गर्भ का निर्माण, शारीरिक अवस्थाएं बोली। 2nd ट्राइमेस्टर में जो मानसिक और बौद्धिक अवस्थाएं हैं उस पर हमने विचार किया। अब 3rd ट्राइमेस्टर में जो अब तक शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट हुई है उसको और एनहांस करने के लिए बच्चे का मसल मास, बोन, ये सब बढ़ाने के लिए मांसपेशियों और अच्छा हो, और बच्चा जब बाहर के एनवायरनमेंट में आए तब उसका मसल्स और बोन्स अच्छे से डेवलप हो, ताकि वो बाहर के एनवायरमेंटल चेंजेस को टैकल कर सके। इसलिए इस ट्राइमेस्टर में बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रयत्न आयुर्वेद शास्त्र से किया जाता है। जब तक 7वां महीना ख़त्म होता है तब तक बच्चे का वेट अप्रॉक्सीमेटली 1200 ग्राम से 1400 ग्राम इतना रहना चाहिए। 8वें महीने में गर्भिणी क्लांतो भवती और ओजो भवेत अस्थिरी, ये 2 चीज़ें बोली है। इसकी वजह से 8वें महीने में डिलीवरी होना उतना अच्छा नहीं माना गया है। 9वें महीने में 1 दिन भी 9वां महीना लग के अगर हो गया है तो भी डिलीवरी हुई तो भी दैट विल बी ओके, ऐसे आयुर्वेद शास्त्र का भी कहना है। और भी जो 7वां महीना है उसमें कभी कभी स्कैन्स, आई मीन टू से सोनोग्राफी नहीं की जाती, लेकिन मैं हमेशा 7वें महीने में एक सोनोग्राफी ज़रूर एडवाइस करती हूँ, क्योंकि 7वें महीने में यूजुअली बच्चे का वेट और AFI मीन्स अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स चेक करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 8वें महीने में जो ओजो अस्थिरी भवेत है उसकी वजह से गर्भिणी और बच्चा, इनके लिए कोई भी इमरजेंसी कभी भी क्रिएट हो सकती है। AFI का एक केस और बेबी वेट का एक केस आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ और लंबी होती चली जा रही है। उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। 9वें महीने में जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हमारा ये 2nd स्टेप ऑफ गर्भिणी संस्कार पूरा हो जाता है, और 3rd स्टेप स्टार्ट्स कॉल्ड एज सुतिका संस्कार। इसका वर्णन हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, और उससे पहले आई विल बी शेयरिंग सम केसेस ऑफ गर्भिणी संस्कार विथ यू ऑल, सो स्टे कनेक्टेड।